हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो ये जैसे कि मैंने पिछले दिन एनालिसिस वीडियो में कवर किया था कि यस निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। वही ओपनिंग देखने को मिली आज के दिन। हालांकि जिस तरह का मूड माहौल हमें मंडे सेशन में देखने को मिल रहा था वैसा ही देखने को मिला। यस डेफिनेटली रेंज बाउंड। दायरे की अगर बात की जाए तो दायरा भी सेम था। एज पर ऑप्शन चेन जो रेंज है फिलहाल 18,700 से लेकर के 18,600 की है, जिसमें से 18,700 आपका रेजिस्टेंस है। तो वहीं पे 18,600 का लेवल एक अच्छा प्रोट्रैक्टर का एरिया भी है और एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है। शुरुआत अगर पहले कर ली जाए कल के अपर लेवल से तो 18,660 का लेवल एग्जैक्टली कल का आज का जो हाई है वही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। यस, अगर आज के हाई के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 18,700 रुपए तक के लेवल्स लगते हुए दिख सकते हैं। हालांकि अगर कोई कॉल ऑप्शन कैरी कर रहा है और निफ्टी अगर 18,700 के पास अगर आके खुलता हुआ दिखे तो मैं तो यही कहूंगा एक बार के लिए सेकंड रेजिस्टेंस जोन पे प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। बाकी हाँ, अगर निफ्टी अगर 18,700 रुपए के ऊपर निकल जाता है या इंट्राडे क्लोजिंग दे देता है तो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। ये तेजी मेरे फर्स्ट टारगेट 18,800 का लेवल और यस डेफिनेटली निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,884 या 18,900 तक लेके जाती हुई दिख सकती है। तो एक बड़ी रैली निफ्टी में और आती हुई आपको दिख सकती है। तो वहीं पे डाउनसाइड के लेवल्स की बात कर ली जाए तो 18,600 का लेवल आपका फर्स्ट सपोर्ट होगा एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी यहीं पे है। तो अगर निफ्टी अगर 18,600 रुपए आके रेस्ट लेता हुआ दिखता है तो उस डिप को आपको एक बार के लिए बाय करके ही चलना चाहिए। और स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट जोन 18,580 के लेवल्स पे रखना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली आज का लो है। अब जहां तक बात रही इंटरडे सेलिंग की, तो इंटरडे में बिकवाली तभी देखने को मिलेगी जब निफ्टी अपने आज के हाई के आज के लो के नीचे फिसल जाएगा। अगर आज के लोस अगर टूटे तो बिकवाली आपको लेके जाती हुई दिखेगी कहीं ना कहीं हमारे 18,500 के लेवल्स तक। देखा जाए तो एक गैप पेंडिंग रह गया था, वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। बाकी हाँ, 18,600 के बाद 18,500 का ही लेवल है जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। तो अगर निफ्टी अगर 18,500 पे लेवल्स पे आता है तो आपको बाइंग करके ही चलनी चाहिए। अब जहां तक बात रही ट्रेंड रिवर्सल की, तो मेरा तो यही मानना है जब तक निफ्टी 20 डिमा के ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सीधे सीधे बोलूं तो 10 डिमा एंड 20 डिमा जो कि आते हैं 18,400 के लेवल्स पे और 18,300 के लेवल्स पे। और जब तक ये लेवल्स सिक्योर हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रेंड रिवर्सल जो आएगा वो इसी जोन के नीचे ही आएगा निफ्टी में। तब तक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से बुलिश ही रहने वाला है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर बात कर ली जाए तो कुछ खास रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे भी कोई दायरे में बदलाव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई बदलाव रेंज में चेंजेस नहीं किए हैं। यस डेफिनेटली मैं इसको बस चेंज करके 44,500 के लेवल्स पे लगा सकता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट आज का हाई है और एक अच्छा खासा कॉलरेटर का लेवल भी है। अभी भी ये इमीडिएट लेवल मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, सबसे ज्यादा कॉलरेटिंग लेवल होल्ड करता है। तो बात कर ले पहले दायरे से ही, तो रेंज है फिलहाल ओवरऑल कहने की 44,500 से लेकर के 44,300 की एज पर ऑप्शन चेन। और राइट, जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लें तो 44,500 का लेवल आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी अगर 18,500 रुपए के ऊपर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाए तो थोड़ी तेजी बरकरार हो सकती है और वो तेजी कंटिन्यू होगी इसके सेकंड रेजिस्टेंस से, जो कि है 44,600 का लेवल। हालांकि देखा जाए तो 44,600 और 44,500 ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है और इन दोनों कॉल्स में काफी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो आपके लिए 44,600 44,500 एक प्रॉफिट बुकिंग जोन ही है। बाकी हाँ, 44,600 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग दे देना या इसके ऊपर इंटरडे होल्ड करना एग्जैक्टली एक तेजी का इंडिकेशन होगा। उस हिसाब से नेक्स्ट जो टारगेट बन सकता है वो 45,000 का बन सकता है। देखा जाए तो आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग कहीं ना कहीं 45,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिली है। तो वहां तक की स्विंग मुझे देखने को मिल सकती है। अब जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारा आज का एग्जैक्टली एवरेज लो भी बोल सकते हो, या मैं इसको मॉडिफाई करके 44,300 के लेवल्स पे लगा सकता हूं, जो कि एग्जैक्टली पुट राइटर का एरिया है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर हायर लेवल से 44,500 600 के लेवल से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और 44,300 के लेवल पे सपोर्ट ले तो इस लेवल इस
फर्स्ट सपोर्ट पे आपको बाइंग करके ही चलनी है। देखा जाए तो 44,300 के लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग आज के दिन एड ऑन होती हुई दिख रही है। यही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट रहने वाला है इंट्राडे बेसिस में। अब जहां तक बात रही इंट्राडे सेलिंग की, तो आपके लिए सेलिंग जो ट्रिगर होगी वो सेकंड सपोर्ट लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारा मंडे और आज का एवरेज लो है, जो कि आता है 44,200 के लेवल्स पे, वहां से आपको बिकवाली करनी है। तो अगर 44,000 का लेवल अगर टूट जाए, 44,200 का लेवल टूट जाए, तो जो गैप आपने देखा एग्जैक्टली जो मंडे सेशन में देखने को मिला था, जो कि 200 पॉइंट्स का है, वो फिलअप होता हुआ दिख सकता है। बाकी 44,300 के बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है, वो 44,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। और मेरा मानना है कि यहाँ पे 44,000 का लेवल एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिख रहा है। तो अगर इंट्राडे सेलिंग आए, गैप फिलिंग हो जाए और 44,000 के लेवल्स पे सपोर्ट ले, तो आप बाय करके ही चलना, डिप को बाय करके चलना और एक अच्छी खासी तेजी प्ले करके चल सकते हो। अब यहाँ पे वही बात है कि अगर इसमें ट्रेंड रिवर्सल आया तो कहां से आ सकता है, काफी समय से यही क्वेश्चन हो रहा है, राइज हो रहा है। तो मैं तो यही सीधे सीधे यहाँ पे यही बोलूंगा कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी लगातार 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर सपोर्ट लेता रहा है। तो मेरा तो यही मानना है, जब तक 10 डेमा और 20 डेमा सिक्योर है, 10 डेमा कहां पे आता है, यस डेफिनेटली 44,000 इटसेल्फ कहीं ना कहीं 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज होल्ड करता है। तो यहाँ पे 20 डेमा जो आता है वो 43,590 के लेवल्स पे आता है, ओवरऑल 43,600 के लेवल्स पे। तो जब तक ये जोन कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे रिवर्सल या सेलिंग तभी आएगी जब बैंक निफ्टी अपनी 20 डेमा के नीचे फिसल जाएगा। ओवरऑल 43,600 43,500 के जोन को तोड़ देगा, तब जाके हमें बेयरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो एग्जैक्टली यहां पे भी कहीं ना कहीं निफ्टी के बेसिस पे हाई लेवल्स पे काफी कॉल लेटर्स आए हैं। यहाँ पे देख सकते हो 18,700 की कॉल पे यहाँ पे 94 लाख हुआ है और 18,800 के लेवल्स पे 1 करोड़ का हुआ है गाइस। अगर हम 18,700 निकालते हैं तो नेक्स्ट हर्डल 18,800 का ही होने वाला है। तो ये पे डाउनसाइड की तरफ देखें तो पुट राइटर बहुत एग्रेसिव है। आप 18,300 की पुट को देख लो, 18,400 की पुट को देख लो, या 18,500 या 18,600, सभी में 90 लाख या 95 लाख के ऊपर ही ओआई दिख रहा है। 18,300 की पुट की बात करूं तो 1 करोड़ का ओआई, 18,400 की पुट में 95 लाख का ओआई, 95 लाख का ओआई, तो 18,500 की पुट ऑप्शन में 89 लाख का ओआई, और 18,600 यस ये इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे 1 करोड़ का वाई देखने को मिल रहा है। और जो बैठे कॉलेटर्स थे 18,600 के लेवल्स पे इंट्राडे बेसिस में, वो बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, कल के दिन तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। ऑलराइट, जरूरत है इंट्राडे में एक डिप की। अगर एक अच्छी डिप मिल जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो प्ले कर पाना आसान हो जाएगा। ऑलराइट, नहीं तो आपको ऐसे ही रेंज बाउंड साइडवेज बिहेवियर देखने को मिलता रहेगा। ओवरऑल रेंज जो निफ्टी की मुझे देखने को मिल रही है इंट्राडे बेसिस में 18,600 से 18,700 है। बाकी वाइड रेंज की बात करूं तो 18,700 से लेकर के अब 18,800 की रेंज होती हुई दिख रही है। रेंज वाइड हो रही है फिलहाल। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 44,500 का लेवल अभी भी एक टसल जोन बना हुआ है। देखा जाए तो कॉलेटर तो है ही यहाँ पे 60,59,000, ये आपके इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट पुट राइटर्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। सो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर होल्ड हो गया तो नेक्स्ट कॉलेटर का एरिया 45,000 का लेवल, यही आपका नेक्स्ट हर्डल होने वाला है। ऑलराइट, बाकी अगर 44,500 के नीचे ही खुलता है तो ये आपका इमीडिएट हर्डल तब भी रहेगा। बाकी डाउनसाइड की तरफ 44,300 की पुट में और 44,200 की पुट ऑप्शन में वाई बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही आपके लिए सपोर्ट जोन रहेंगे इंट्राडे बेसिस में। बाकी अगर ये जोन अगर टूट जाता है तो नेक्स्ट 44,000 का ही लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिलती है। यहाँ पे 37,57,000 को आई देखने को मिल रहा है। बाकी मैं तो यही कहूंगा जब तक 44,000 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इंट्राडे रेंज रहेगी गाइस 44,600 से लेकर के 44,300 की। बाकी वाइडर रेंज रहेगी 44,000 से लेकर के 44,600 की। तो ये आपकी वाइड रेंज है। ऑलराइट, बाकी 44,500 600 के लेवल निकलने पे 45,000 के लेवल्स मतलब एक नया हाई आता हुआ दिख सकता है। डेटा इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, तो दिक्कत वाली बात तो अभी भी नहीं है। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात करी जाए तो यूरोप बाजार खुल चुके हैं। देखा जाए तो डाउ जोन्स थोड़ी सी गैप डाउन के साथ खुला है, लगभग माइनस 0.38% की कमजोरी के साथ। देखा जाए तो 122 पॉइंट की कमजोरी है। बाकी S&P 500 पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिख रहा है। नैस्डैक में अभी डेटा आ नहीं रहा, बट यस डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। हो सकता है आज यूएस बाजार थोड़ा फ्लैट ही ट्रेड करे। अभी भी जो
जो डेट सीलिंग की बात चल रही है फिलहाल उस चीज को लेकर के बाजार थोड़ा सा नर्वस है। यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार में आज के दिन थोड़ी नर्वसनेस ऑलरेडी देखने मिल रही है। एफटीएसई आधे परसेंट की कमजोरी के साथ, तो सीएसई भी आधे परसेंट से ज्यादा ही कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। डेक्स कहीं ना कहीं 0.4% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार में मिला जुला असर रहा। साथ ही साथ एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, 18,730 740 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब एक तरह से गैप अप की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, बट मेरा अभी भी यही मानना है कि कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल यस, अगर गैप अप देखने को मिले तो चेज मत करना, एक बार डिप का आने का वेट करना, उसके बाद आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी, तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, ज्वाइन करना मत भूलना। और वहां पे मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज़ेस होती हैं या मेरी एनालिसिस होती है वो वहां पे अपलोड होती रहती है गाइस। बाकी यस, आपके कोई कमेंट है या कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऑलराइट, बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन गैप अप होगा या गैप डाउन, इसके बारे में जरूर बताइए। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू। I think the girls with their nails done now.